अयोध्या उत्सव और आनंद से गूंज रही थी। राजा दशरथ, जो वृद्ध हो चले थे लेकिन अपनी प्रजा के बीच बेहद प्रिय थे, ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे अपना सिंहासन सौंप दें। उनके ज्येष्ठ पुत्र राम, जो अपने गुणों और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, को उचित उत्तराधिकारी चुना गया। शहर की गलियां फूलों की मालाओं से सजी हुई थीं और संगीतकार उत्सव के मधुर स्वर बजा रहे थे। राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हर्षित थे और प्रत्येक अपने अनोखे तरीके से राम के प्रति समर्पित थे। रानी कौशल्या, राम की माता, गर्व से भरे हृदय के साथ भव्य समारोह की तैयारियों में लगी हुई थी। महल में दशरथ भावनाओं से भरे हुए थे, गर्व और वृद्धावस्था के दुख का मिश्रण। उन्होंने राम को बुलाया और अयोध्या को निष्पक्षता और करुणा के साथ शासित करने की पिता समान सलाह दी। राम, जो सदा विनम्र और आदरपूर्ण थे, ने झुककर अपने पिता की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसी समय महल के एकांत कक्षों में रानी कैकेयी किसी दुर्भावना से अनजान प्रसन्नता में मग्न थी। वे राम को अपने पुत्र के समान मानती थीं और उत्सव में भाग लेने की तैयारी कर रही थीं। लेकिन नियति ने एक काला मोड़ लिया जब उनकी दासी मंथरा, जो एक बूढ़ी और धूर्त महिला थी, उनसे मिलने आई। मंथरा का हृदय इस विचार से जल रहा था कि राम राजा बन जाएंगे। उसने कैकेयी के कानों में विष घोलते हुए भरत के अधिकार की याद दिलाई। उसके शब्दों ने कैकेयी के मन में भय और ईर्ष्या के बीज बो दिए, जहां पहले प्रेम पनप रहा था। कैकेयी हिल गईं, लेकिन अभी भी झिझक रही थीं। मंथरा ने उन्हें दशरथ द्वारा दिए गए उन 2 वचनों की याद दिलाई, जिन्हें उन्होंने अभी तक मांगा नहीं था। मंथरा के कपटी शब्दों के प्रभाव में कैकेयी का चेहरा फीकापन लिए हुए संघर्ष और संशय से भर गया। अंततः कैकेयी का राम के प्रति प्रेम डगमगाने लगा। कभी खुश रहने वाली रानी अब पीड़ा और दृढ़ संकल्प से भरी हुई महिला में बदल गई। भावनाओं के एक उबाल में उन्होंने भविष्य को बदलने के लिए अपने वचनों का उपयोग करने का निर्णय लिया। रात के अंधकार में कैकेयी क्रोध और वेदना से भरी हुई दशरथ के निजी कक्षों में पहुंच गईं। राजा उनकी व्याकुलता को भांपते हुए उन्हें सांत्वना देने दौड़े, लेकिन वे उनके चरणों में गिर पड़ीं और कड़वे आंसू बहाने लगीं। दशरथ स्तब्ध थे और बार बार पूछते रहे कि उन्हें ऐसी पीड़ा किसने दी है। आंसुओं के बीच कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदानों की मांग की। उनका पहला वरदान था कि भरत को राम के स्थान पर राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान था कि राम को 4 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। दशरथ इन मांगों से स्तब्ध रह गए, मानो उनका हृदय टूट गया हो। राजा ने विनती की, उनकी आवाज कंपा रही थी, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने दशरथ को उस वचन की याद दिलाई जो उन्होंने वर्षों पहले युद्ध क्षेत्र में उनके प्राण बचाने पर दिया था। राजा के सम्मान से बंधे दशरथ ने महसूस किया कि वे अपना वचन नहीं तोड़ सकते, चाहे इससे उन्हें कितना ही कष्ट क्यों ना हो। सुबह होते होते अयोध्या का उत्सव दुख के सागर में डूब गया। राम को महल में बुलाया गया। उन्हें इस त्रासदी का कोई अनुमान नहीं था। भारी मन और कांपते होठों के साथ दशरथ ने राम को कैकेयी की मांगों और दिए गए वचनों के बारे में बताया। राम ने सुना और उनके शांत चेहरे पर न क्रोध था न आश्चर्य। उन्होंने अपने भाग्य को गरिमा के साथ स्वीकार किया और अपने पिता के सम्मान और वंश की मर्यादा को बनाए रखने का संकल्प लिया। लक्ष्मण, जो क्रोधित थे और अपने भाई से अलग होने को तैयार नहीं थे, ने घोषणा की कि वे राम के साथ वनवास जाएंगे। सीता ने भी यह सुनिश्चित किया कि उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। राम के मना करने के बावजूद उन्होंने अपनी दृढ़ता स्पष्ट कर दी। एक पत्नी के रूप में उन्होंने कहा वे उनके हर सुख दुख में भागीदार रहेंगी। आंसुओं और आशीर्वादों के साथ कौशल्या और सुमित्रा ने अपने पुत्रों और सीता को गले लगाया। उनका हृदय दुख से भारी था। महल की छाया में कभी आनंदित रहने वाली अयोध्या ने अपने प्रिय राम को साधारण वस्त्रों में देखा। सीता और लक्ष्मण के साथ रामनगर की भव्यता को पीछे छोड़ते हुए उस यात्रा पर निकल पड़े जो उनके गुणों की परीक्षा लेगी और एक महाकाव्य गाथा का आरंभ करेगी। उनके प्रस्थान के बाद दशरथ अपने कक्ष में ढह गए, टूटे हुए हृदय के भार से दबे हुए। अयोध्या मौन हो गई। शहर की प्रसन्नता एक गंभीर निस्तब्धता में बदल गई। यह त्याग, निष्ठा और धर्म और नियति के बीच संघर्ष की कहानी का सच्चा आरंभ था।